लेकिन सर जो आपके केस में दिखाई दिया, जो हमारे पास एक प्रेजेंट उदाहरण है, उसको अगर उसकी तर्ज पर देखें तो जैसे नाम और निशान पार्टी का, नाम और निशान पार्टी का एकनाथ शिंदे को चला गया, वो शिवसेना हो गए कानूनी तौर पर, उसी लकीर पर चलते हुए लगता है कि यहां भी वैसा ही कुछ हो सकता है। फिर आपको रोकता हूं जी। नहीं आपको रोकता हूं सर, कानूनी तौर पर नहीं गए हैं। मैं आपको उल्टा सीधा सवाल पूछता हूं। एक पार्टी है, उसको एक ही विधायक है, और वो विधायक कल को निकल गया, दूसरी पार्टी में गया, कानूनन तो 100% हो गया ना जाने वाला। 2/3 भी नहीं, 3/4 भी नहीं है, वो तो अकेला तो 100% गई। पार्टी गई क्या? पार्टी गई? पार्टी वही रहेगी ना। है आपके पास जवाब इसका? सर मैं तो जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का उसकी बात कर रहा हूं। बोला इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, गुलाम है। मैं 10 बार बोलूंगा, डरता नहीं है इतनी। अगर वो था तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास से एक्टिव मेंबर्स की पर्ची क्यों मांगी, डिटेल क्यों मांगी, सूची क्यों मांगी? वो दे दी हमने। एफिडेविट मांगे, सूची नहीं मांगी, एफिडेविट मांगे हमने। 4 लाख तक वो एफिडेविट दिए। फिर कहा मेंबरशिप का फॉर्म भरिए, भरा तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग प्रोफार्मा दे रहे हैं आपको, उस प्रोफार्मा के तहत फॉर्म भरिए। 20 लाख के ऊपर वो फॉर्म गए, तो उसका क्या हो गया भैया? ये मांगा तो किसने था? इलेक्शन कमीशन ने मांगा था ना जी। पदाधिकारियों के एफिडेविट दे दिए, बाकी सबका मेंबरशिप का फॉर्म भरवा दिया। इतना सब करने मांगा उन्होंने ही। शिंदे साहब के पास कुछ नहीं था भैया। सर चले, अब जैसे अब आपने तो इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ ही कह दिया, फिर भी अब जो फैसला हुआ वो तो लागू हो गया। अब इनके केस में क्या होता है वो देखेंगे। में चालू है ना अभी उसकी, वो भी विषय सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, अभी आ जाएगी, तारीख आई है उसकी। सर एक सवाल लेकिन जो बार बार दूसरी तरफ से उठाया जाता है वो ये कि इलेक्शन कमीशन तो बाद में आया पिक्चर में, पहले तो ये लोग नेता खुद चल के आए ना, पार्टी से निकले तो उद्धव साहब का साथ एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों ने अपने आप खुद छोड़ा ना। ऐसे ही अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने, बाकी लोगों ने खुद शरद पवार साहब का साथ छोड़ा। मतलब वहां कुछ कमी थी तब तो ये निकले। बहुत अच्छा बयान दिया आपने। अपने घर से अगर खुद के मन से कोई निकल जाता है तो घर किसका हो गया? जो निकल गया उसका। वो तो आश्रय के लिए कहां गए? सूरत में आश्रय के लिए गए, गुजरात में आश्रय में गए, गुवाहाटी में गए, वहां गोवा में गए। किसका राज्य है भाई? वहां कौन सी सरकार है वहां? अभी ये बहस का समय अगर दे दोगे तो पूरा तो सूरत में क्यों गए फिर? ये तो सूरत में नहीं गई ना जी। राष्ट्रवादी के लोग तो भाग के गई नहीं ना, सीधा है ना यहाँ जी। गायब तो नहीं हुआ ना। ये तो आश्रय लेके घूम रहे थे, किधर क्यों? तो गद्दारी कर रहे थे ना, पीठ में छुरा बोक कर तो भाग गए ना। पार्टी की मांग कर सकते थे कि पार्टी की मीटिंग करो, 2/3 तुम्हारे पास थे ना, पार्टी की मीटिंग की मांग कर सकते थे, और पार्टी की मीटिंग में कह सकते थे कि भाई अध्यक्ष जी हमें इसमें चेंज चाहिए। किया आपने? नहीं किया ना, भाग गए आप। यही तो गौरव कानूनन वो एकदम भाई, उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीर स्ट्रिक्चर्स मारे हुए हैं साहब। इसलिए कहता हूं कि इसका दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अब रही बात राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, माननीय शरद पवार साहब है, वो लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, जनता के दरबार में लड़ेंगे। हम भी वही कहते, 1 बरस हुआ भैया, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने के बाद 2 बरस गए। संविधान क्या करता है? जनतंत्र कहता है ना। तो जनतंत्र अगर संवैधानिक रूप से आप वहां लोकसभा में बैठे हो, मंत्री बने हो, सांसद हम बने हुए हैं, तो अगर कोई चुनकर नहीं गया और फिर सिर्फ वहां का चीफ सेक्रेटरी काम करता रहा देश में, तो संविधान जिंदा है। ठीक, चलिए ये तो सब करने दो ना, ये सारी बातें चलिए आपने कहा कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में देखी जाएगी, सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी काम करेंगे ना। क्या जरूरत है सरकार की? केंद्र सरकार की जरूरत क्या है भाई? चीफ सेक्रेटरी काम करेगा, सब सेक्रेटरी काम करेंगे। सावंत साहब इतना तो आप मानते हैं ना, चलें ठीक, आपके जो भी तर्क हैं उनके बावजूद इतना आप मानते हैं कि चुनावी दृष्टि से आगे महाराष्ट्र में चुनाव होना है, लोकसभा का, विधानसभा का। अब शिंदे साहब के जाने के बाद और अब अजीत पवार साहब के जाने के बाद विपक्ष कमजोर हुआ है, एनडीए मजबूत हुआ है। यही आपका दुर्भाग्य है कि आपको ऐसा कहना पड़ता है। किसी ने बोला होगा ऐसे कहो। अरे मुझे तो आपसे मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूं, बताइए। दुर्बल हुए ना, अब ये तोहमत लगाने की क्या बात है? खैर बोलिए आप। बुरा न मानना। हाँ, आप बुरा न मानो। कौन बोल रहा है सर? सब कुछ खुलने में हो रहा है, कौन बोलेगा किसी को? हाँ, आप कहते हो ना पार्टी कमजोर हुई, भैया आप कह रहे हो। मैंने सवाल पूछा आपसे, चुनाव क्यों नहीं लेते? उसका जवाब दे दो ना भैया जी।
तो मैंने वही सवाल आपको पूछा ना, चुनाव क्यों नहीं लेते, उसका जवाब दे दो ना भैया। जी। अगर पार्टी कमजोर है, इनकी पार्टी मजबूत है, तो चुनाव क्यों नहीं लेते? 2 बरस नहीं लेते? 2 बरस हुआ मुंबई महानगर पालिका हो, अन्य सारी जो चुनाव है स्थानिक समिति की, वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। संवैधानिक चुनाव, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, उनके चुनाव नहीं हो रहे। 2 बरस, अभी 1 बरस इनका हो गया, और महापालिका गई हो तो उसको 2 चुनाव नहीं ले रहे आप 1 बरस के बाद में भी। संवैधानिक है। इतना अगर हम कमजोर है भाई, तुम ताकतवर तो ले लो ना चुनाव भैया, डरते क्यों? पता चलेगा। विधायक लेके गए हो ना, जनता कहाँ है वो पता चलेगा। तो भले ही नेता चले गए हो, आप कह रहे हैं कि जनाधार अभी भी आपके पास है, उद्धव साहब के पास, उनकी पार्टी का और शिवसेना का, और 100% अजित उद्धव पवार बाला साहब साहब के, शरद पवार साहब के पास उनका 100% उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में। और आज चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी जैसे पहले थी, आज भी उसी ताकत से लड़ेगी। हाँ, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं ना भैया, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब और दे तमाशा दीजिए। मारने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा, हमारे सामने प्रकाश नहीं आ रहा है, जी। तुम्हारे राज्यपाल को जाना पड़ा। संविधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा मारने के बाद में राज्यपाल को जाना पड़ा है, जाना पड़ा है, समझे आप? सर प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं संविधान कि विपक्ष की जो बैठक हुई, संयुक्त विपक्ष की पटना में जो मीटिंग हुई थी, वो उसमें थे। उन्होंने कहा मैंने देखा कि वहां पर विपक्ष, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, तो विपक्ष की एकता का कुछ नहीं हो सकता, मैंने वहां जाकर के देखा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये राहुल गांधी को बढ़ा करके सब लोग आगे करना चाहते हैं, शरद पवार साहब जैसा सीनियर लीडर होने के बावजूद राहुल गांधी के पीछे कैसे चल सकता है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम लोग इस गठबंधन में नहीं रह सकते। क्यों नहीं डट के, चलो क्यों नहीं डट के खड़े रहे शरद पवार साहब के साथ में? फिर कहना था ना, किसने मुंह रोका था कि आपको कहने के लिए? कहना था कि भैया देश में सर्वोच्च अनुभवी नेता है माननीय शरद पवार साहब है, हम सब मिलकर शरद पवार साहब के पीछे खड़े रहेंगे। वो वहां नहीं कहते, वहां इनके पास जाने के बाद कहते। इसके बीच में भी नहीं कहा कभी, सुना आपने? सुना क्या इसके बीच में? पटना की मीटिंग और कल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने तक प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये बयान कभी दिया? आज दे रहे ना, मतलब समझ जाओ ना। ठीक, सावंत साहब बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।